हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी रेलगाड़ी की तीसरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे। तो ध्यान दीजिएगा, पीछे दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो जिसमें से आपका पहला टॉपिक यानी इस लेसन का पहला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा बेस उसमें आपको बताया गया है। अगर वो आप देख लेंगे तो आपको आगे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है कि एक 260 मीटर लंबी ट्रेन, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक हमारी 260 मीटर लंबी ट्रेन है, 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से, कोई दूसरा हमारा पुल है, कितना लंबा है वो 120 मीटर, 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है। इस पुल से ये रेलगाड़ी 19 सेकंड में गुजर जाती, गुजर जाने का मतलब इस पुल को पार कर जाती है 19 सेकंड में। तो कितना समय ले रही पार करने का? तो समय ले रही है 19 सेकंड, 19 सेकंड में पार कर जाती है। तो आगे क्या करें? तो करें ट्रेन की गति क्या होगी। तो ट्रेन की गति आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा भैया, ट्रेन की गति आपको चाल बताना है। तो चाल के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? दूरी और बटा करके मुझे क्या चाहिए? समय चाहिए। ध्यान दीजिएगा, चाल के लिए यानी गति के लिए मुझे दूरी और समय चाहिए। तो ध्यान दीजिए, आपको मैंने इस लेसन के पहले वीडियो में बताया है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़, व्यक्ति या खंबे को पार करती है अगर जो, तो वहां रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी मान के काम चला हो जाता मेरा। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु को पार करेगी, जैसे कि किसी पुल को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या कोई दूसरी रेलगाड़ी खड़ी हुई है उसको पार करे, तो ऐसी कंडीशन पे जो दूरी माना जाता है वो दोनों की लंबाई को जोड़ के दूरी माना जाता है। तो यहां पे दूरी भैया, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार कर रही है, किसी लंबी वस्तु को पार कर रही है, लंबी वस्तु को पार कर रही है, तो यहां पे दोनों की लंबाई को जोड़ के ही हम दूरी मानेंगे। तो 260 ऑलरेडी यही है और 120 ये है, तो दोनों की लंबाई जोड़ करके दूरी कितनी बन गई? दूरी आपकी बन गई भैया 380, दूरी बन गई 380 मीटर। आई बट समय की बात करें तो ये रेलगाड़ी उसको पार करने में कितना समय ले रही है? 19 सेकंड ले रही है। तो 19 सेकंड, तो आप यहां पे 19 सेकंड कर दीजिए, ये आपका 19 सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हल कर दें तो यहां पे 19 सेकंड 19, 19 दूना 38, ये आपका आया 20। अब ये जो 20 आया, ये 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर आया मेरा। तो आप देखिए ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मीटर पर सेकंड में उत्तर है तब तो यही होगा, लेकिन हो सकता है कि मीटर पर सेकंड में उत्तर ना हो, जैसे आपका इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, तो कोई बात नहीं। आप जानते हो कि चाल को मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है तो आप क्या करते हो? मैंने कहा था छोटे से बड़े में बदलना है, तो यानी बड़ा ऊपर होना चाहिए, 18/5 से गुणा कराना है। तो इसी 20 में अगर हम 18/5 से गुणा करा देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। तो 5 × 5, 5 चौके 20, यानी 18 चौके कितना होता है? 72। तो यही 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये आपका आ गया क्या? ट्रेन की गति आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल छोटे छोटे, अगर आप इसका बेस समझ गए, सारा मैटर बेसिक समझ गए, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तो देखिएगा, दूसरा प्रश्न है मेरा, कह रहा है कि एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी है जो कि 132 मीटर लंबी है। एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ध्यान दीजिएगा इसकी चाल दे रखा है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी, मुझसे समय पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, इन्होंने कहा एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वो रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, मुझसे समय पूछा जा रहा है। तो मेरे भैया फिर वही बात है, समय के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, दूरी और बटा करके क्या चाहिए, चाल चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दूरी बटा चाल चाहिए। अब ध्यान दीजिए, बात करें दूरी की, तो यहां पे रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, लंबी वस्तु को पार कर रही है। तो यहां पे दूरी क्या करेंगे, दोनों की लंबाई को जोड़ के तब दूरी रखेंगे। तो यहां पे दोनों की लंबाई जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, इसका 132 है, इसका 110 है, तो दोनों का जोड़ करके कितना हो जाएगा, 242। आपका दूरी हो गई 242 मीटर, दूरी हो गई 242 मीटर। अब बात करें बटे में चाल की, बटे में चाल की बात करें तो भैया यहां पे दोनों तो गतिमान है नहीं, क्योंकि पुल तो गतिमान है नहीं, केवल रेलगाड़ी ही गतिमान है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक ही गतिमान होगा, यानी रेलगाड़ी ही अगर गतिमान है हमारी, तो रेलगाड़ी की ही चाल को चाल मान लेंगे। तो मेरे भैया रेलगाड़ी की चाल है कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने जो ये मान रख दिया है अब इसी पे हल करते सही हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल। मैंने आपको कहा था कि एक फार्मूले में जब कोई भी मान आप रखो तो उनके मात्रक मैच करने चाहिए। तो इसमें दूरी मैं देख रहा हूं मीटर दिख रहा है, इसमें किलोमीटर दिख रहा है, तो क्या एक जैसा है, नहीं है। तो चाल को आप बदल डालिए, तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, छोटे में बदलना है, तो छोटा आपका ऊपर होना चाहिए, तो इसी में तो गुणा कराना है। तो यही शुरू कीजिए, 5/18, तो बटा 18 कहां जाएगा आपका, बटा 18 आपका ऊपर जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 18। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका समय आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम काटे इसको, 18 का नंबर 18, 18 दूना क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे ऊपर बचा है 242, ऊपर बचा है 242, और बटे नीचे में 5 दूना 10, ये आपका 10 है, और बाकी आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा जो था वो मीटर प्रति सेकंड में बदल गया है। तो बस इसी को हल कर दीजिए आप, और आगे तो ये एक जीरो हटेगा, ऊपर एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा, यानी 242.2 सेकंड। यानी वो रेलगाड़ी अगर वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रहेगी तो 242, क्षमा कीजिएगा, 24.2 सेकंड में उस रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स आइए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन, जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन, 130 मीटर एक लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, किस गति से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है। कितने समय में, 30 सेकंड में। समय ले रही है 30 सेकंड का, 30 सेकंड में पार कर सकती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहे उस पुल की लंबाई बताओ जिसे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको पुल की लंबाई बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है, तो पुल की लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई आपको मैंने बताया था, चाहे रेलगाड़ी की लंबाई हो चाहे पुल की लंबाई हो, ये दोनों दूरी का हिस्सा है। तो यानी अगर आपको रेलगाड़ी सॉरी पुल की लंबाई पूछी जा रही है तो समझ लीजिए आपसे दूरी पूछी जा रही है। तो मेरे भैया आपको एक बात बताएं, यहां पे केवल इसकी लंबाई अलग आप मत निकालो, आप पहले ऑल ओवर दूरी निकालो। ऑल ओवर दूरी का मतलब ये कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी 30 सेकंड में कितनी दूरी चली होगी। तो जो दूरी वो चली होगी वो दोनों को मिला के चली होगी ना। तो पहले कुल दूरी आप निकाल लीजिए, जब कुल दूरी आपकी निकल जाएगी तो उसमें से रेलगाड़ी की दूरी आप लंबाई हटा दीजिएगा, पुल की लंबाई आपको पता लग जाएगी। तो सीधी सी बात ये पूछ रहे हैं पुल की लंबाई अर्थात दूरी मुझे बताना है, तो पहले आप कुल दूरी निकाल लीजिए कि वो कुल दूरी कितनी चली होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में। तो कुल दूरी बराबर हमारा हो जाएगा चाल और गुणे करके क्या भैया, समय। अब आइए ध्यान दीजिए, बात करें इस प्रश्न में चाल की, तो मेरे भैया पुल तो हमारा गतिमान नहीं है, केवल रेलगाड़ी चल रही है। तो जब केवल रेलगाड़ी चल रही है तो केवल रेलगाड़ी की ही चाल को चाल रखा जाएगा। तो चाल हमारी कितनी है भैया इस प्रश्न में, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। गुणे करके बात करें समय की, तो भैया ये रेलगाड़ी इस पुल को कितने समय में पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर रही है। तो समय हो जाएगा हमारा 30 सेकंड। अब दोनों का मात्रक एक बार चेक कर लीजिए कि क्या दोनों का मात्रक एक जैसा था। जी नहीं, ये किलोमीटर प्रति घंटे में था और ये सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे से
मीटर पर सेकंड में बदल दे, ताकि इसका भी सेकंड मैच कर जाए। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या कहा था, छोटे में बदलना है आपको ना, तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, यानी 5/18 से इसमें गुणा करा जाएगा। तो आइए 5/18 से इसी में गुणा करा देते हैं, 5/18। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि भाई ये गुणे के रूप में है, तो चाहे आप इसी में डायरेक्ट गुणा कराइए या पीछे गुणा करा दीजिए, वो गुणा ही है, बस इसी को हल कर दीजिए आप। अब जैसे इसको हल करिए तो 9 दूनी 18 और 9 पचे हो जाएगा आपका 45, 2 × 9 2 और 2 15 आपका हो जाएगा 30। तो यहाँ पे 15 पचे होता है, 15 पचे 75 और 75 पंचे आपका हो जाएगा 375। अब ये 375 जो मीटर आई दूरी, ये दूरी जो आई कुल दूरी हमारी, ये 375 मीटर, ये कुल दूरी है। कुल दूरी का मतलब कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में कुल कितना चला है, तो मेरे भैया वो कुल 375 चला है। तो आपको मैंने बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो वहां दोनों के लंबाई को जोड़ के, यानी दोनों की लंबाई के योगफल के बराबर वो चलती है ना। तो ये जो 375 मीटर चली, यानी इसमें दोनों की लंबाई होगी ना। तो आपको जबकि किसकी लंबाई केवल बताना है, पुल की लंबाई बताना है, तो जब आपको केवल पुल की लंबाई बताना है तो कुल लंबाई में से अगर रेलगाड़ी की लंबाई आप हटा दोगे तो पुल की लंबाई आ नहीं जाएगी। तो आपका भैया 375 में से जब आप 130 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा भैया, 245 आपका आ जाएगा 245 मीटर। इसका मतलब ये कि ये जो 245 आया वो किसकी लंबाई आ गई, पुल की लंबाई आ गई। कितना लंबा पुल था हमारा, 245 मीटर लंबा पुल था। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इस टॉपिक के अब कोई भी प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। अगर कहीं भी किसी प्रकार की आपको अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।